बदला एक ऐसी डिश है जो ठंडी परोसी जाती है। लेकिन क्या होता है जब ये बदला सालों की पीड़ा और धोखे के बाद बड़ी ही सावधानी से प्लान किया जाए? द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं है। ये एक सफर है जो बदलाव, न्याय और मुक्ति की ओर ले जाता है। आज हम 2002 की इस क्लासिक फिल्म की गहराई में उतरेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, बल्कि इसके अंजाम की भी है। हमारी कहानी 1815 में शुरू होती है, जहां एडमंड डांटेस, जिसे निभाया है जिम कैविजेल ने, एक साधारण लेकिन ईमानदार नाविक है जिसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है। एडमंड के पास सब कुछ है, एक शानदार करियर, वफादार दोस्त और उसकी जिंदगी का प्यार, मर्सिडेस, जिसे डगमारा डोमिन्सजिक ने निभाया है। लेकिन जिंदगी में जब सब कुछ परफेक्ट लगता है, तो समझ लीजिए तूफान आने वाला है। और इस कहानी का तूफान है फर्नांड मोंडेगो, गाय पियर्स द्वारा निभाया गया किरदार। फर्नांड एडमंड का दोस्त होने का दिखावा करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी तरक्की और मर्सिडेस के साथ उसके रिश्ते से जलता है। और जलन में इंसान क्या कर सकता है? सब कुछ बर्बाद। एडमंड की जिंदगी तब अचानक बदल जाती है जब उसे देशद्रोह के झूठे आरोप में फंसा दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। फर्नांड, भ्रष्ट मजिस्ट्रेट विलेफोर्ट और जलने वाले सहकर्मी डैंगलार्स मिलकर उसके खिलाफ साजिश रचते हैं। और देखते ही देखते हमारा मासूम हीरो शाटोदिफ नाम की कुख्यात जेल में पहुंच जाता है। सोचिए, बिना किसी गलती के सालों तक जेल में सड़ना पड़े, कोई उम्मीद ना हो बाहर निकलने की। एडमंड धीरे धीरे उम्मीद खोने लगता है, जब तक उसकी मुलाकात नहीं होती अब्बे फरिया से, एक बूढ़े कैदी से जो उसका गुरु बन जाता है। फरिया न सिर्फ उसका साथी है, बल्कि एडमंड के बदलाव की चाबी है। फरिया के मार्गदर्शन में एडमंड सिर्फ फती भाषाएं, इतिहास और दर्शन नहीं सीखता, वो सीखता है रणनीति, धैर्य और बदले की कला। लेकिन असली गेम चेंजर तब आता है जब फरिया उसे मोंटे क्रिस्टो द्वीप पर छुपे खजाने का राज बताता है। फरिया की मौत के बाद एडमंड एक साहसिक योजना के तहत जेल से भाग निकलता है, अपने गुरु की लाश के सहारे। और जब वो समुद्र तट पर पहुंचता है, तो वो अब वहीं टूटे हुए इंसान जैसा नहीं है। वो अब मोंटे क्रिस्टो के काउंट के रूप में फिर से जन्म लेता है, धन, शक्ति और एक ही मिशन के साथ, बदला। अब एडमंड के पास अपार धन और नई पहचान है। वो समाज में लौटता है, लेकिन ये सिर्फ बदला लेने वाला आदमी नहीं है। ये एक खतरनाक खिलाड़ी है, जो चालें बड़ी ही सावधानी से चलता है। एक एक करके वो अपने दुश्मनों को निशाना बनाता है। डैंगलार्स, ईर्ष्यालु सहकर्मी जिसने एडमंड पर झूठा आरोप लगाया था, अब एक बड़ा बैंकर बन गया है। लेकिन उसकी लालच ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। एडमंड बाजार में हेर फेर कर उसे दिवालिया कर देता है, और डैंगलार्स बर्बाद होकर सड़क पर आ जाता है। विलेफोर्ट, वो मजिस्ट्रेट जिसने अपने करियर को बचाने के लिए एडमंड के खिलाफ सबूतों को दबा दिया था, उसके भी अपने गहरे राज हैं। एडमंड उसकी सारी पोल खोल देता है, जिससे विलेफोर्ट की जिंदगी और उसका परिवार पूरी तरह तबाह हो जाता है। फर्नांड मोंडेगो, और आखिर में फर्नांड, सबसे बड़ा गुनाहगार। फर्नांड ने न सिर्फ एडमंड को धोखा दिया, बल्कि जेल में डालने के बाद मर्सिडेस से शादी भी कर ली और एडमंड के बच्चे को अपना बताया। लेकिन बाकी लोगों के मुकाबले फर्नांड की सजा सिर्फ आर्थिक या सामाजिक नहीं है, ये बदला व्यक्तिगत है। एडमंड और फर्नांड के बीच का आखिरी मुकाबला तगड़ा, इमोशनल और संतोषजनक है। फर्नांड, जो कभी एडमंड को कमजोर समझता था, अब कांपता है जब उसे पता चलता है कि वो जिसे उसने बर्बाद किया था, वो अब काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो बनकर वापस लौटा है। ये डुएल सिर्फ बदले का नहीं है, ये एडमंड का अपनी जिंदगी वापस लेने का तरीका है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, बदला उतना मीठा नहीं जितना एडमंड ने सोचा था। मर्सिडेस, जो अब भी उससे प्यार करती है, उसे याद दिलाती है कि उसने अपने दुश्मनों को तो खत्म कर दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में वो खुद भी बदल गया है। कहानी वहीं खत्म होती है, जहां एडमंड समझता है कि माफी ही सबसे बड़ी जीत है। द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो सिर्फ बदले की कहानी नहीं है, ये एक इंसान के भीतर की ताकत, उसकी पहचान और न्याय की असली कीमत के बारे में है। एडमंड की यात्रा हमें ये सिखाती है कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, असली ताकत उस अंधेरे से निकलने में है। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आई हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। और याद रखिए,
कभी-कभी सबसे अच्छा बदला होता है एक अच्छी ज़िंदगी जीना।